ओवरलैप हो गया। गेट अब खुलना नहीं चाहिए। अच्छा ये हेज बहुत ज्यादा हो गया सर, प्लीज बंद करवा दीजिए। हेज ज्यादा हो रहा है। हाँ बंद किया। चल रहा है यहाँ धुआं निकल रहा है। ओके तो सुगंधा जी आपके एंट्री से लेते हैं। हाँ वापस से लगता है ऐसे एंड चलिए फंबल नहीं होना चाहिए एंड एक्शन। लगता है चमगादड़ को भी आपने ही बनाया होगा। क्या मतलब? क्यों वो भी तो इतना ही लटका रहता है। देखो फालतू की बातें बंद करो, सिट डाउन। अब हम पढ़ाई शुरू करेंगे। आज सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुमने अपना होमवर्क किया? मैडम ये नेता लोग कर ली। मैडम ये नेता लोग पढ़ाई करने का लेते हैं। जैसे ही करने बैठता हूँ, जैसे ही करने बैठता हूँ, आज अपना होमवर्क करने के लिए। एक मिनट सुगंधा जी आपके बाल सब हेयर हो गए। हाँ वो और फिर नीचे भी आप अच्छे से याद कर लो। काट लेंगे पूरा एग्जीबिशन लगाएंगे। Everybody silence please. चलिए रेडी है मैम? साइलेंस। एंड एक्शन। ओए मैडम कोई स्कूल आने का टाइम है? आपका स्टूडेंट हूँ। कोई बॉयफ्रेंड नहीं करता, यहाँ पर वेट करूँगा। देखो अपने अध्यापक से कोई ऐसे बात नहीं करता है बच्चे। शट अप। अगर ज्यादा बोले तो उल्टा लटका दूंगी। लगता है चमगादड़ को भी आपने ही पढ़ाया होगा। क्या मतलब? तू वो भी तो इतना लटका रहता है। फालतू की बातें मत करो। अब हम पढ़ाई शुरू करेंगे। और तो मुझे यह बताओ कि तुमने होमवर्क किया? अरे टीचर जी, ये नेताओं हमें होमवर्क करने कहाँ देते हैं? जैसे ही पढ़ने बैठ जाते हो, आ जाते बोलो हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। बातें मत बनाओ। ये बताओ कि होमवर्क किया है या नहीं? क्या है ना सुनियो? आज तक कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रही है। आज तक कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रही है। वापस से लेते हैं आपके यहाँ से रवि। ओके आपने होमवर्क किया कि नहीं? एक्शन। क्या है ना सुनियो? फैमिली में कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रही है। सच? क्या हुआ बेटे? मैडम कल पापा टीवी देख रहे थे मैच, और मम्मी की दोस्त रह आई थी। हाँ दोनों अपने स्कूल बांटने में बिजी थे। और मम्मा पापा मैं होमवर्क करना भूल ही गए। ठीक है सॉरी सुगंधा टू गुड एक्शन। क्या है ना टीचर जी, पापा न्यूज़ देखने में बिजी थे। हाँ
नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। और सिर्फ उनको देखने की जरूरत नहीं है, बोलते बोलते आप इधर भी देखिए सामने कैमरे की तरफ। हाँ रवि, थोड़ा कैमरे की तरफ भी देखिए और टीचर कल पापा मैच देख रहे थे और मम्मी की दो सहेलियां आई हुई थी। उनकी दो सहेलियां आई हुई थी। दोनों अपने से पूरा करने में इतने बिजी थे कि बच्चे का होमवर्क करना ही भूल गए। तुम अपना होमवर्क अपने डैडी से करवाते हो, शाम नहीं आती। मम्मी भी तो फालतू की बातें बंद करो, अपना हाथ आगे करो। क्या वोट दीजिए, काम की बातें करो, कुछ पढ़ाई लिखाई करो। चलो फिर से पढ़ाई शुरू करते हैं। मुझे ये बताओ, मैडम मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। अरे ये उसका रिएक्शन है ना, मारने वाले हैं क्या है क्या नहीं है, पढ़ाई की बात। इसकी वोट की बात ले रहे हैं। हाँ वोट दीजिए वोट दीजिए वोट दीजिए। बड़ा नेता बनने का कुछ सवाल हुआ है जिसमें नेता नंबर खाता एक्शन। बहुत नेता बनने का भूत सवार है तुम पे। चुपचाप हाथ सीधा करो, मैं कहती हूँ। हाँ, बट मैडम मैं तो अभी बहुत क्या मतलब? हर एक लड़की लड़के से हाथ आगे लाने के लिए क्यों कहती है? हाँ कंटिन्यू एक्शन। बहुत बिगड़ना है। रिंग सेरेमनी देगी, अब तो तुम्हारी थप्पड़ सेरेमनी होगी। नहीं वहाँ से लेते हैं, वहाँ से लेते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें मत करो, अपने काम की बात करो। और ये बताओ कि सुब्रत कौन था? आप रिलेशनशिप में हैं, उसके बाद भी पढ़ाई पर के बारे में पूछ रही हैं। शर्म नहीं नहीं आती? आप हाँ ये अच्छा है। चलो तो ये ऐसा आना चाहिए। हाँ ठीक है, वैसा रिएक्शन आएगा सिर्फ शॉट के लिए। ठीक है एक्शन। एक्सक्यूज मी मैडम, कोई पढ़ाई स्क्रीन में छुए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई एम इन रिलेशनशिप। कहीं मेरी गर्लफ्रेंड ने दूसरी लड़की के साथ रोमांस करते हुए देख लिया तो क्या सोचेगी? हे भगवान, ये किस जमाने में भेज दिया तुमने मुझे? अब बहुत हो गया। अगर इस सवाल का जवाब तुमने सही नहीं दिया तो मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगी। ये बताओ कि जीत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ईगल। वेरी गुड। और अगर ईगल बीमार हो जाए तो? इलीगल। रॉन्ग है ये, रॉन्ग। बट पॉलिटिकली राइट है। बहुत पॉलिटिक्स आप बहुत पॉलिटिक्स सोच रही है तुम्हें। मैंने तय किया कि मैं तस्वीर करूंगा। सीएम तो तुम बाद में बनोगे, सबसे पहले तो मैं तुम्हें मुर्गा बनाऊंगी। मिस किसी की पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करना अच्छी बात नहीं है। दखल करना अच्छी बात नहीं है। बिकॉज आई एम सेइंग कि वो बार बार आपको देखता है, मोमेंटम खराब होता है, फिर वापस से मैं कट बोल के फिर वापस से उसको भी प्रॉब्लम होगी, वो थक जाएगा बेचारा बार बार कट करके वापस करना। मैं बोल रहा हूँ 5 मिनट लो, एक सेक्शन तक सीख लो, जहाँ तक सेक्रेटरी आ रहा है पूरा एक। ओके भैया माइक प्रेस कर दे बच्चे का उधर। रेडी हाँ रेडी चलो अब आप रेडी ऑर्डर। सर आए एक सेकंड रुको। चलो
चलिए शुरू करते हैं। यस सर। कहाँ से? क्या लाइन क्या आपका? अरे एक मिनट। एक्शन। एक्सक्यूज मी मैडम, हमें कोई पढ़ाई इसलिए छुए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई प्राइस छुए हमें पसंद नहीं है। आई एम इन रिलेशनशिप। आई एम रिलेशनशिप। कहीं मेरी गर्लफ्रेंड कहीं मेरी गर्लफ्रेंड ने देख लिया मैं दूसरी लड़की के साथ रोमांस कर रहा मैं हूँ दूसरी लड़की के साथ रोमांस कर रहा हूँ, तो क्या सोचेगी? क्या सोचेगी? ठीक। सॉरी। बिल्डिंग सर। ठीक है रावी, आपको चॉकलेट चाहिए? हाँ, चाहिए ना? वेरी गुड, स्माइल करो। अभी मजेदार। अपकमिंग सीएम के साथ ऐसा Okay. व्यवहार करना ठीक नहीं है। मैडम, अपकमिंग सीएम के साथ अपकमिंग सीएम के साथ ऐसा व्यवहार करना ठीक नहीं है। ऐसा व्यवहार करना ठीक नहीं है। हाँ, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। वाह ईश्वर, यही दिन खाना बाकी रह गया था। वाह ईश्वर, यही जिंदगी खाना बाकी रह गया था। रोज मेरी पूजा इससे करता हूँ रोज तेरी पूजा से ही करता हूँ कि यहाँ मेरी ये हालत हो। कि यहाँ मेरी ये हालत हो। आइडिया, आइडिया, देखो प्रभु मेरी ये मुराद तो पूरी कर दो। देखो प्रभु मेरी ये मुराद तो पूरी कर दो। प्लीज कर दो, प्लीज 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 कर दो। प्लीज कर दो, प्लीज 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 कर दो। हेलो सीएम साहब, हेलो सीएम साहब, हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। सर में रविंदर, अच्छा, अरे एक सेकंड, एक सेकंड। वो जो स्क्रिप्ट तो मैं यहाँ से बोलता हूँ, सीएम की आवाज में बोलता हूँ। तो आप हैं हमारे प्यारे सीएम। हाँ, ये क्या हालत करती है हमारे देश की एक महीनावार को? हाँ, बताइए सीएम, बताइए। अरे मैं सीएम नहीं हूँ। अरे मैं सीएम नहीं हूँ। अरे मैं करना। मैं सीएम नहीं हूँ। मैं सेक्रेटरी हूँ, सेक्रेटरी। और ये सीएम है। ये सीएम है। एक दिन का। ये? हाँ। तो एक मिनट, एक मिनट। क्लास क्लास क्या बोलते हैं इसको? स्टूडेंट। स्टूडेंट है ना, तो सडनली आप चौक जाइए। अरे स्कूल का, हाँ। ठीक है, चलिए स्टैंड बाय, रोलिंग। चलिए रोलिंग एंड एक्शन। अरे महात्मा, मैं सीएम नहीं हूँ। मैं हूँ सेक्रेटरी। ये है। एक दिन का सीएम। सारी पावर किसके हाथ में है? सारी पावर किसके हाथ में है? जो ये बोलेंगे वो हमें करना पड़ेगा। जो ये बोलेगा वो हमें करना होगा। ये भगवान, ये क्या हो गया? रविंदर, तुम्हें पता भी है कि सीएम का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ बात समझ में आ रही है तो काम शुरू करें। हाँ हाँ, बात समझ में आ गई तो काम शुरू करें। हाँ, करें करें। नहीं, पहले ये बताओ सीएम का मतलब क्या होता है? डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ Don't underestimate the power of the सीएम। CM, the common man. अरे बुद्धू, common man नहीं, CM का मतलब होता है चीफ मिनिस्टर। तो मैं हूँ चिल्ड्रन मिनिस्टर। मैं हूँ चिल्ड्रन मिनिस्टर। अच्छा नहीं तो थोड़ा और एक्साइटेड हो गया। तो क्या? मैं हूँ चिल्ड्रन मिनिस्टर। आज से जो भी दुख दर्द है हमारे चिल्ड्रन भाइयों का, ऐसे जो भी दुख दर्द है हमारे चिल्ड्रन भाइयों का, उसे हम दूर करेंगे। उसे हम दूर करेंगे। जगह जगह पे टॉयलेट और डायपर की व्यवस्था की जाएगी। जगह जगह पे टॉयलेट और डाइपर की व्यवस्था की जाएगी। होमवर्क पर बैन लगेगा। होमवर्क पर बैन लगेगा। होमवर्क पर बैन लगेगा। खेलकूद की क्लासेस लगवाई जाएंगी। होमवर्क पर बैन लगेगा, बैन ऐसा बोलो। एक्शन।
वापस से बोलो, वेरी गुड। एक साथ विदाउट क्यू, विदाउट प्रॉम्प्टिंग। ओके रेडी एंड एक साथ बोलो। ओके अमन पड़ेगा वो एंड एक्शन। ये हमारा ऐसे होना चाहिए, ऐसे। कैसे ये एक बार मैंने कपड़ा कर एक बार जो मेरे कमरे में करती तो करती, और फिर तो मैं अपने बाप की भी नहीं सुन सकता। आप तो राकेश मेरा बाप है ना तो राकेश मेरा बाप है ना। आप अपने बाप का नाम लेते हैं आप अपने बाप का नाम नहीं बुलाते उनको। अरे दरअसल उन्होंने कहा था एग्जाम में 2 लोग फेल हो गए तो अपने बाप मुझे बाप मत कहना दरअसल उन्होंने कहा था कि अगर तुम फेल हो गए तो मुझे बाप मत कहना। कहा ना वो? खैर डोंट डिस्टर्ब मी Dad, don't disturb me. अभी हमारी पढ़ाई का समय है अभी हमारी पढ़ाई का समय है। हाँ तो मैडम आप क्या पूछना चाहती हैं हाँ हमसे? तो मैडम आप क्या पूछना चाहती हैं? क्या पूछना? अरे छोड़िए ना सर। हाँ अरे छोड़िए ना सर पढ़ाई तो होती रहेगी अरे छोड़िए ना सर पढ़ाई तो होती ही रहेगी आप ये बताइए कि आप चाय पानी ठंडा गर्म कुछ नहीं लेंगे हाँ 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 हाँ। अपने मोहम्मद गजनवी से कहो अपने मोहम्मद गजनवी क्या? अपने मोहम्मद गजनवी से कहो शुक्रत के हाथों से गर्मा गर्म एक चाय की प्याली भेजवाए कि शुक्रत के हाथों से गर्मा गर्म चाय भिजवाई जाए। हे भगवान, वो तो इस दुनिया में ही नहीं है हाँ वो तो नहीं है देखो जो लोग हमारे काम नहीं आते देखो जो लोग हमारे काम नहीं आते उन्हें पूरा बचपन याद करते करते बीत जाता है उन्हें पूरा बचपन याद करते करते बीत जाता है। चलो हमारे लिए एक किसी पोएम का आइटम सॉन्ग करके दिखाओ अच्छा चलो हमारे एक सुपर का आइटम सॉन्ग करके दिखाओ। हाँ हाँ करके दिखाओ वरना आपको मजा देंगे। हाँ एक बात में नंबर याद आया हाँ एक मिनट होल्ड। वाइट 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 ठीक। चलिए एक्शन। आइटम नंबर हाँ करो कोशिश करो। ठीक है सर आप गुस्सा मत होइए मैं आपकी कोशिश करती हूँ शुरू तो करने दीजिए सेक्रेटरी कैसा लगा इसका डांस सेक्रेटरी कैसे लगा इनका डांस? बहुत ही बुरा लगा मुझे तो। पता नहीं है बिल्कुल भी मजा नहीं है। अच्छा ओके एक मिनट वहां से लेते हैं। नहीं आया सर नहीं आया। अच्छा अच्छा चलो मैडम मुर्गा बन जाओ चलो मैडम मुर्गा बन जाओ। मुर्गा अमन आता है मुर्गा बनने आता है मुर्गा बनने, ये देखो। हे भगवान सर उसका लिहाज कीजिए मैं एक औरत हूँ हाँ ना, अच्छा आप लेडी हैं? लेडी? अब तो आप मुर्गी बनाइए, मुर्गी मुर्गी। हाँ मुर्गी मुर्गी। मुर्गी बहुत अच्छा लगेगा। मुर्गी मुर्गी। नहीं, रहम कीजिए सर रहम कीजिए नहीं, नहीं रहम करिए, नहीं रहम कीजिए सर। रहम कीजिए राही अच्छा और जब मैं मुझे मुर्गा बनाती थी तब अच्छा और जब मुझे मुर्गा बनानी तो नहीं सर मैं आपको कभी दिल से ना मुर्गा बना देती अगर दिल से मुर्गा बनाती तो मैं कितना टेस्टी बन जाता। कभी ग्रेवी वाला कभी एक मिनट कभी एक मिनट बोलो। चलो मैडम मुर्गा बन जाओ चलो बेटा मुर्गा बन जाओ। अच्छा खड़े कहाँ से पीछे से
नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आप नीचे जब आई थी ना, अमन के बाद जाके आप यहाँ आए ना सेंटर में, हाँ तो यहाँ से चाहिए। रेडी, रोलिंग एंड एक्शन, एंड एक्शन। अच्छा और जब मुझे पुल्का बनाती थी तब? अच्छा और जब मुझे पुल्का बनाती थी तब? नहीं नहीं सर, मैंने आज तक आपको कभी दिल से मुर्गा नहीं बनाया। अगर दिल से मुर्गा बनाती तो कितना टेस्टी बनता। कभी ग्रेवी वाला, कभी तंदूरी। कभी ग्रेवी वाला, कभी तंदूरी। आप सबको इतनी सजा देती थी? अमर, आप सबको खुशी से देती थी। कौन देती थी? कौन देती थी? हाँ? अपने सर को इतनी सजा देती थी? आप अपने सर को इतनी सजा देती थी। नहीं नहीं सर, इनके भले के लिए देती थी। देखिए, इंग्लिश में इनके 7 नंबर, हिंदी में 8, मैथ्स में 9 और टोटल में 24। वाह वाह, वाह वाह सर, क्या बात है, क्या बात है। टोटल में 24 मार्क्स। सब टोटल में 24 मार्क्स। टोटल में 24 मार्क्स। आप इतने टोटल क्यों नहीं बनाती? आप अपने टोटल क्यों नहीं पढ़ाती? तुमको टोटल बहुत अच्छा आता है। सर, कैसे पढ़ाऊं? ये कौन सा रोज रोज स्कूल आते हैं? एक्चुअली मिस, वो मेरे पापा ने मना किया है। एक्चुअली मिस, वो मेरे पापा ने मना किया है ना। कहा है कि रोज रोज एक ही जगह जाने से इज्जत कम हो जाती है। कहा है कि रोज रोज एक ही जगह जाने से है। अरे देखिए सर, हमारी दुनिया का एक आपको टीवी देखने मिलेगा और आपको रोज खेलने मिलेगा, टीवी देखने मिलेगा और आप खेल भी सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं और खूब मजे करेंगे। चलिए, स्टैंड बाय, रोल कैमरास, रोलिंग एंड ओके, रेडी, रोलिंग एंड लाइट चेंज। आपको खेलने मिल सकता है, बहुत सारे टीवी देख सकते हैं, आपको जो करना है वो कर सकते हैं। ओके, one second. टीवी देख सकते हैं, आप मस्ती कर सकते हैं, आपको जो करना है वो कर सकते हैं। खेल-कूद भी कर सकते हैं आपको। रविंदर, ये क्या नाटक कर रहे हो? तुम क्लास में सो रहे थे? सॉरी मैडम, जरा आँख बढ़ गई थी। सॉरी मैडम, जरा आँख लग गई थी। आँख लग गई थी? इसका मतलब तुम सपना देख रहे थे? हाँ, क्या देखा सपने में? मैं उसमें एक दिन की सेक्रेटरी बना था। हाँ? सीएम कौन बना था फिर? आप सेक्रेटरी बने थे? एक्शन। आप कह सकते हैं, आपको जो करना है वो करिए। रविंदर, उठो। क्या बड़बड़ कर रहे हो? शर्म नहीं आती? तुम क्लास में सो रहे थे? अरे वो सॉरी मैडम, आँख लग गई थी। अच्छा, आँख लग गई थी? इसका मतलब तुम सपना देख रहे थे? हाँ, क्या देख रहे थे? मैं एक दिन के लिए सीएम बना था। सीएम बना था। ठीक से बोलो, एक्साइट। बना था। सीएम? हाँ। सीएम बनी थी? हाँ, सच? सच्ची। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे सपने में और कौन कौन था? मेरी मम्मी थी और पापा थे और और सेक्रेटरी था। नहीं, सेक्रेटरी वापस से एंड इसका मतलब तुम अभी भी सपने में हो। जाओ यहाँ से। गेट आउट ऑफ माय क्लास। मैं जाऊँ? हाँ। पक्का? बाय बाय। ये। मैं इसे तुम्हारे को लाइन नहीं हाँ करने का मौका देता है। लेकिन अब आपको जगाना है वोट देकर उन्हें जो बिना नहीं अब इसे तो मैंने जगा दिया। जो बेचारा बिना समझ के देश का सीएम बनने का
समझ के हमारा देश चलाना चाहते हैं और देश को लूटने का भाव देते हैं, तो देश में बदलाव लाइए और वोट कीजिए। सुपर कटेज बेटा दिस एक्ट रावी और इनको सेटिंग को बोलो ये निकालने को, रावी और अमन को एक मिनट सुगंधा जी को भी ले अच्छा इसमें सारे का है बंगला के साथ इसकी सारी अंदर मैंने निकाल ली है थोड़ी बहुत वाली रखो तो चलो कौन से दुनिया वाले बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी दुनिया वाले बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। ये इधर ये सारे तुमने एक पकड़ ली। बच्चे माँ आ जाओ इधर हो जाओ। हेलो 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 मैम दर्शकों के लिए बताइए सीक्वेंस किस चीज़ के बारे में बताया जाए? हमारा पूरा जो है बिग मैजिक का जो पॉलिटिक्स स्पेशल बिग चुनावी मेला चल रहा है यहाँ पर, और हम लोग बहुत बहुत अलग अलग तरीक़ों से ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्लीज़ आप सब वोट कीजिए। अच्छा, एज एन इंडिविजुअल आप क्या सोचती है वोट करने से क्या डिफरेंस आता है? एक इंडिविजुअल अगर वोट करेगा तो उससे क्या डिफरेंस आता है? देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। मैं तो ये कहती हूँ कि मैं अभी वो पिक्चर देख के आई थी भूतनाथ, में इतनी इंस्पायर हो गई उससे कि ज़रूर वोट करें। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने फेवरेट अगर नहीं भी है तो भी नो क्या कहते हैं एलिजिबिलिटी उस पर वोट कर दीजिए, लेकिन वोट ज़रूर करें। लेकिन मतलब जी हमने देखा कि अभी छोटे छोटे बच्चों को नेता बनने से रोक रही है, तो खास बच्चे ही तो बनना हाँ। अच्छी बात है। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि अभी हमारा देश जो है, हमारी कंट्री जो है, वो अभी इतनी ज़्यादा उसको बहुत ज़रूरत है साफ़ सफाई की, मतलब क्लीन होने की, करप्शन फ्री होने की। तो जब करप्शन फ्री होगी तभी मैं चाहूँगी कि हमारे जो मासूम आजकल के बच्चे हैं छोटे छोटे, वो करप्शन फ्री कंट्री में नेता बने। लेकिन पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी है बोलती है कि मैं बेहतर हूँ, तो उसमें जनरल आदमी कंफ्यूज हो जाता है। हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, किसको वोट करें आगे? ये तो बड़ा यही पर्सनल चॉइस भी होती है, जैसे कि पसंद कोई नहीं भी होता तो इसमें हम सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा कम पसंद है, कौन सा ज़्यादा पसंद है। तो जो थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है उसको वोट करें, ये बोलूँगी। वैसे तो कोई अपना बताता नहीं वोट किसको करने वाले हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा नेता जो आपको पर्सनली भाता हो और आप चाहेंगे कि उसको मैं वोट दूंगा वो? नहीं, मैं जेन्युइनली बताऊँ, मुझे पर्सनली तो कोई भी नेता ऐसे नहीं है जिनको मुझे जो लगता है कि नहीं इनको मुझे वोट करना ही चाहिए। तो इसीलिए यू नेवर नो, लेकिन वोट ज़रूर करने जाऊँगी। लेकिन ये जो अभी सीक्वेंस चला है, क्या डिफरेंस लाएगा आपको लगता है? अगर दर्शक देखेंगे तो वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे इस सीक्वेंस को देख के? ये एक्चुअली एक जागरूकता है लोगों तक, हमारे मैसेज यही है कि वोट करें। और जो देखेंगे बच्चे देखेंगे, यंगस्टर्स देखेंगे बेसिकली, तो यंगस्टर्स में ये मैसेज ज़रूर जाएगा कि हमें वोट करना चाहिए। डेफिनेटली ये देख के हमारा जो चुनावी मेला है इससे ज़रूर यंगस्टर्स में मैसेज जाएगा और वो ज़रूर वोट करेंगे। करोगे ना? एक दिन के लिए सीएम बन गए तो आप क्या चेंजेस चाहेंगे? ये तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट एक मैं वैसे ऐसे सपने कभी देखना नहीं चाहूँगी, बनना भी नहीं चाहूँगी। और अगर बन भी गई एक दिन के लिए तो जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा ये सब कहने की बात है, कम ही पड़ जाता है। तो मैं एक ऐसा एंटरटेनमेंट पैकेज लॉन्च करूँगी ताकि उस दिन के लोग स्ट्रेस फ्री हो जाएं और जागरूक हो जाएं, ताकि आने वाले दिनों को और अच्छा बनाएं। लास्ट क्वेश्चन, आपके शो का क्या रिस्पॉन्स रहा? मतलब आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स का देखते हैं तो आपको कुछ कमेंट तो करते होंगे कि हाँ अच्छा है? हाँ, बिल्कुल हमारे ये शो देखकर चुनावी मेला सभी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत इंस्पायर कर रहे हैं कि बहुत अच्छे कॉज के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। और मेरे जो सर्कल में वो सब मेरे फ्रेंड्स जो हैं सब ये कन्विंस हो गए कि हाँ हम लोगों ने सबने वोट करना है। जी बॉलीवुड में इतने सारे लोग समर्थन दे रहे हैं, उसमें एक हरी मिर्ची भी है। हाँ, यस। अब देखिए मैं क्या बोलूँ, अब हमारा तो ये देश में सबसे बड़ी बात है कि ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि कोई एलिजिबिलिटी होनी चाहिए खड़े होने के लिए। मतलब वॉचमैन के लिए रूल है कि 10th पास या 12th पास होना चाहिए, लेकिन नेता बनने के लिए कोई ऐसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बन सकता है। जेल का कैदी भी नेता बन सकता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। अब हमारी मिर्ची ने तो खुद ही कह दिया कि आई एम इलिटरेट, और मैं गर्व से कहती हूँ। तो फिर जब इलिटरेट लोग देश चलाएंगे तो देश का क्या होगा आप खुद ही देख लो। थैंक यू।
पहला सवाल है कि अपने शो के माध्यम से किस तरह से दर्शकों को आप पहला इंट्रोडक्शन दे दीजिए आप जी। हाय, मैं हूँ अनाहिता, आपकी प्यारी अंशुआ मेहता, महिसागर से बिग मैजिक पर। ये बताइए अपने शो के माध्यम से किस तरह से आप चुनाव के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है कि वोट दें। अब मैं अंशुआ मेहता हूँ, मैं नेता हूँ, तो आपसे वोट तो मांगूंगी ही। अब आपके आसपास आज हमारे देश की जो भी स्थिति है, जो भी हालत है, तो आप ये मैं अंशुआ मेहता नेता का रोल प्ले करती हूँ, तो आपसे वोट ही मांगने आई हूँ ना। तो मैं आपसे आज वोट मांगूंगी और ये कहूँगी कि आप अपना कीमती वोट ज़रूर दें। आज हमारे देश में अपने आसपास जो भी हालत है, जो भी स्थिति है, आपको जो भी कंप्लेन है, वो हिसाब से आपका देश इस इलेक्शन के बाद किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, किस दिशा में आगे चलना चाहिए, इसके लिए आप ज़रूर देखें बिग चुनावी मैजिक, बिग मैजिक पर 27 अप्रैल से हर रविवार शाम 8 बजे। ये बताइए इलेक्शन कितना बदलाव लाएगा देश में, या सिर्फ एक दिखावा है ये इलेक्शन, इससे कुछ बदलाव ना होने वाला है? नहीं, इस बार के इलेक्शन से मुझे इतनी उम्मीद है एज एन इंडिविजुअल, एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, कि इस देश में बदलाव ज़रूर आना चाहिए और ज़रूर आएगा। और इस बार के चुनाव इतने अहमियत रखते हैं हमारे देश की प्रगति के लिए, हमारे देश में परिवर्तन लाने के लिए, और इन सब चीज़ों पर हमारा ही निर्भर है कि भाई हम जाकर वोट करें, ताकि देश में जो बदलाव लाना चाहते हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा ला सकें। जी, तो पर्सनली आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? मैं पर्सनली मोदी जी की सरकार देखना चाहूँगी, कोई खास क्योंकि मैंने उनके काम, उनके इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को अनुभव किया है। मैं खुद गुजरात से हूँ और मैंने इसलिए नहीं कि मैं गुजरात से हूँ इसलिए मैं मोदी जी की सरकार चाहती हूँ, लेकिन मैंने उन्हें काम करते हुए देखा है हमारे गुजरात में। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि ऐसा बदलाव हमारा कोई भी नेता चुने, आप नेता ऐसा चुने जो काम करें और हमारे देश में बदलाव लाए। लेकिन हर पार्टी अपना प्रोपेगेंडा रखती है कि हम बेहतर करेंगे, तो काम वो तो हम सालों से देखते आए हैं कि हर पार्टी इलेक्शन के वक्त हमेशा प्रोपेगेंडा करती है कि हमने ये किया है और हम ये करना चाहते हैं, और फिर 5 साल तक हम खुद अनुभव करते हैं कि हम कैसी महंगाई और कैसी तकलीफें और कैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हमेशा देखते आए हुए हैं। ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े लोग जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, आप समझते हैं वो डिजर्व करते हैं पॉलिटिशियन बनना, क्योंकि ग्लैमर इंडस्ट्री अलग है, पॉलिटिशियन एक इंसान, एक एक्टर अगर ये चाहता है कि उसका डेडिकेशन एक सेवाभावी भाव होना चाहिए, उसमें एक सेवा का भाव होना चाहिए, जो अपने देश के लिए, अपने आसपास, अपने एरिया के लिए अगर कुछ कर सकता है तो वो ज़रूर करे, और वही इंसान नेता बने जो समाज के लिए उपयोगी हो। लास्ट क्वेश्चन, शो का रिस्पांस कैसा है आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और जो भी नियर डियर वन से? महिसागर लोगों को बहुत ही पसंद है, और ख़ास करके मेरी देसी बहू और मैं मॉडर्न सास, हम दोनों की नोक-झोंक और तू-तू मैं तो सबको ज़रूरी बनती है। जी, और अगर आप एक दिन की सीएम बन गए तो आप क्या बदलाव लाएंगे? मैं एक दिन की सीएम अगर बनूंगी तो मुझे सबसे पहले नारी के लिए, नारी की सुरक्षा के लिए काम करने का मन करेगा, और साथ में अपने वहाँ एजुकेशनल सिस्टम भी चेंज करने की बहुत ज़रूरत है, तो वो एजुकेशन सिस्टम की भी ध्यान देना पड़ेगा, और ख़ास करके ग्रामीण विस्तार जो है, ग्रामीण विस्तार में हर तरह की बेसिक फैसिलिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट, हर एक छोटे से छोटा आदमी एम्प्लॉयड हो और 2 वक्त की रोटी आराम से खा सके, उसको महंगाई इतनी चुभे नहीं, उस तरह से कुछ भी काम करना ज़रूर पसंद करूँगी। थैंक यू। सबसे पहले अपना नाम कौन सा सीरियल का नाम या फिर रियल नेम? रियल नेम ना? कैरेक्टर नेम है। ओके, ठीक है। साइलेंस। आप साइलेंट हो। चलिए, रेडी, स्टैंड बाय, रोल कैमरास एंड रवि। सबसे पहले कैरेक्टर का नाम और अपना नेम। हाय, दिस इज़ धरती भट्ट और मैं महिसागर में प्ले कर रही हूँ मही का कैरेक्टर। सबसे पहले ये बताइए, ये जो शो है इसमें चुनावी मैजिक है, किस तरह से लोगों को प्रेरित करें कि वोट देने के लिए? सॉरी। चुनावी मैजिक जो आपका कैंपेन है,
ये लोग प्रेरित कैसे करेंगे जो वोट देने के लिए इलेक्शन में? डेफिनेटली करेगी, क्योंकि अब अगर आप ये शो देखोगे तो हमने इसे बहुत फ़नी वे में, एंटरटेनमेंट वे में दिखाया है, ताकि लोगों को वो प्रेरित करे वोट देने के लिए। वैसे हम अगर सीधे सीधे बोलने जाएंगे प्लीज़ वोट करने जाओ, तो वो लोग डेफिनेटली करने नहीं जाएंगे, क्योंकि आजकल लोगों को सीधी बात समझ में ही नहीं आती है। तो इसलिए हमने थोड़ी टेढ़ा मेढ़ा करके इसको थोड़ा ट्विस्ट देकर थोड़े मज़े से इसको बताया है शो को, ताकि लोग वोट देने जाए, मज़े से जाए। इंडिविजुअली कितनी बार वोट दे चुकी है और कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मैंने एक भी बार वोट नहीं दिया। लेकिन फिर भी क्या मानते हैं, लोगों को वोट देना चाहिए और क्या होता है वोट देने से? डेफिनेटली वोट देना चाहिए, क्योंकि वोट देना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा हक है, और अगर हम बदलेंगे तभी तो देश बदलेगा, जो आजकल सब बोल रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें वोट करना चाहिए, ताकि अच्छी से सरकार आए, और अच्छा सरकार चुनने का अधिकार हमारे पास ही है। अगर हम अच्छा अधिकार मतलब अच्छे से सरकार नहीं चुनेंगे तो 5 साल तक हम यही बोलते रहेंगे हमारा अधिकार कहाँ है। लेकिन पर्सनली आप खुद कंफ्यूज हैं कि किस सरकार को चुनें? डेफिनेटली सब लोग बोलते तो बहुत रहते हैं कि हम देश के लिए ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन जब करने का मौका उन्हें मिलता है तब डेफिनेटली वो नहीं करते। पता नहीं तब सो जाते हैं कि क्या करते हैं। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये तो सब जनता पर ही है कि वो जिन्हें ज़्यादा वोट देंगी वही जीतेंगे। अभी तक आपने नहीं दिया, लेकिन इस बार का क्या प्लान है आपका? देने वाली हैं वोट? डेफिनेटली दूंगी, नरेंद्र मोदी जी को दूंगी क्योंकि मैं गुजरात से हूँ, अहमदाबाद से हूँ, तो डेफिनेटली मैं अगर दूंगी तो भाजपा को वोट दूंगी। मतलब आप गुजरात से इस वजह से देंगे या सही में कोई बदलाव देखेंगे? नहीं, डेफिनेटली मैंने अहमदाबाद में बहुत बदलाव देखा है, और मम्मी को भी नरेंद्र मोदी बहुत पसंद है। 1 मिनट, ऐसे बोल सकते हैं ना? क्यों नहीं बोल सकते? नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं बोलना, इसको एडिट कर देना। हाँ, इसको एडिट कर देना, मैं सबको वोट दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं बह गई भावनाओं में। नहीं, आप कुछ और पूछ लो। एवरीबॉडी एडमायर्स नरेंद्र मोदी, ऐसा नहीं है, हर कोई एडमायर करता है। हाँ प्लीज़, नहीं इसको एडिट कर दीजिए, रोल है ना, इसको एडिट कर देना प्लीज़ एडिटर। पर्सनली आप मतलब गुजरात की इसलिए मोदी जी को वोट देना चाहती हैं या कोई और खास वजह बदलाव देख पाएंगे? देखिए, वैसे उन्होंने बहुत कुछ किया है गुजरात के लिए। अहमदाबाद में भी काफ़ी अच्छे रोड सब बनाए हैं, तो मुझे पसंद है। तो देखती हूँ, मैं भी एक्चुअली अभी बहुत कंफ्यूज हूँ किसे वोट दूंगी। फिर भी क्या लगता है, अगर नरेंद्र मोदी या कोई भी सरकार रहेगी तो कितना बदलाव आएगा देश में? जैसे मैंने आपको बोला कि सब लोग बोलते रहते हैं कि हम बदलाव लाएंगे लाएंगे लाएंगे, लेकिन जब करना होता है तब थोड़ा बहुत करते हैं। और जनता का तो मतलब जनता को तो बहुत कुछ होता है कि क्या क्या कर लेंगे पॉलिटिशियंस हमारे लिए। तो डेफिनेटली वो लोग जनता को जैसे उनको पावर मिलता है तो कुछ तो उपयोग करेंगे उनका वो। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट जी, हमारी हरी मिर्ची राखी सावंत भी मतलब समर्थन दे रही है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, वो दे रही है तो मैं यही कहूँगी कि डेफिनेटली उनमें खुद में ही बहुत पावर है। अगर वो चाहे तो वो खुद नेता बन सकती है, और मुझे लगता है कि उनको भी लड़कों के भी बहुत ज़्यादा वोट्स मिलेंगे। तो डेफिनेटली मैं तो कहती हूँ उन्हें नेता ही बनना चाहिए। आज इस साल वोट दे दो, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं कहती हूँ आपको भी नेता बनना चाहिए। मैं खुद आऊँगी आपको वोट देने। तो मतलब धीरे धीरे समय नहीं होने पे सारे लोग खड़े हो अरे जाएंगे बाप, तो फिर सोचो अगर ऐसे लोग आ जाएंगे देश में पॉलिटिशियन बनकर, नेता बनकर, तो फिर देश का क्या होगा? सब सनी लियोनी बन जाएंगे, सब राखी सावंत बन जाएंगे। आपका शो का रिस्पॉन्स कैसा है? रिलेटिव्स या आपको खुद अभी शो कितना भा रहा है? डेफिनेटली हमारे अभी 100 के ऊपर एपिसोड्स हो चुके हैं। अभी हमने सेलिब्रेट किया था, और गुजरात में बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे शो को, क्योंकि गुजराती बेस्ड शो है। अहमदाबाद में हम लोग दिखा रहे हैं फैमिली, तो गुजरात में काफ़ी पसंद कर रहे हैं शो को। कहाँ का रखूँ? जस्ट कैमरा लुक करते विच वन? ठीक है। आपका साउंड का इशू तो नहीं है? चलो होगा, अब तो कुछ भी नहीं कर सकते। हिंदी रखो, इंग्लिश रखो? ठीक। देखिए, इट्स बिग मैजिक चुनावी मेला। देखिए, वैसे भी हिंदुस्तान में इस वक्त एक मेला लगा हुआ है, और ये चुनावी मेला जो है, जहाँ पर अलग अलग किस्म के अभिनेता, नेता नए नए रूप रंग में रूप बना के बहरूपिये बनकर हम सब के बीच में आए हैं। उनमें से सही
को पहचानने की ये जो जद्दोजहद है उसी का ये शो है, उसी पर आधारित ये शो है। और ये छोटे छोटे ये प्यारे प्यारे जो बच्चे आप देख रहे हैं, ये जो है ना, ये स्टार्स है हमारे हिंदुस्तान के। ये नौजवान पीढ़ी जो है, इतने छोटे छोटे से बच्चे, इनको तक के मालूम है कि किस तरीके से आपको वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, है कि नहीं। देखो छोटे छोटे बच्चे बता रहे हैं वोट देने के लिए, हैं, और आप बस मूंछों पर ताव दिए जा रहे हो। लेकिन आज की जो हालत है, आपको लगता है कंफ्यूजन है थोड़ी, किसे वोट दे किसे नहीं दे? एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल से ये कन्फ्यूजन केवल आज की नहीं है, ये सदियों सदियों से चलती आ रही है कि भाई हमारा नेता कैसा हो। ये जो नारा बना था, ये नारा इसी कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए था। पर मेरे ख्याल से अगर लोग बस बाहर निकल कर आए और ये कन्फ्यूजन भी बता दें कि हाँ हम कन्फ्यूज हैं, मैं बोलता हूँ ये भी बहुत रहेगा देश के लिए। कम से कम हमें ये एडमिट तो करने को मिलेगा कि हम कन्फ्यूज हैं, हमें मालूम नहीं है इस देश का क्या हो रहा है। जी, पर्सनली आप किसको वोट देना चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं? मैं पर्सनली किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में तो या उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि ऑन कैमरा किसी को फेवर इस तरीके से करने से अगर उसका कोई असर पड़ता है तो मैं वैसा असर नहीं पैदा करवाना चाहता हूँ। लेकिन मैं डेफिनेटली एक कॉरपोरेट गवर्नमेंट देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक जिस तरीके से एक कॉरपोरेट कंपनी चलती है, जो सारे डिपार्टमेंट, सारे एम्प्लॉयज़ को संभालती है, उसी तरीके से कॉरपोरेट लेवल पर हमारे देश को अगर मौका मिले चलाने का, तो किसी कंपनी को देना चाहूँगा, सरकार से कहीं ज़्यादा। मेरे ख्याल से टेलीविज़न हो या रेडियो हो या फिल्म्स हो या रंगमंच हो, मैंने कभी भी कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं देखा। मैं बस एंटरटेन करना जानता हूँ, मैं लोगों को हंसाना, रुलाना, गुदगुदाना ये करना पसंद करता हूँ। मैं कुछ प्रोफेशन नहीं करता, ये मेरे दीज आर नॉट माई प्रोफेशन। मैं शौकीन आदमियों केवल शौक पालता हूँ। जी मंत्रा जी, अगर आपको एक दिन का नेता बना दिया तो आप क्या बदलाव लाएंगे, क्या मंत्रा रहेगा सबके लिए? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ये जो आवाम के हाथों में जो ये ताकत दी गई है डेमोक्रेसी के द्वारा, इस आवाम को सबसे पहले जागृत करना चाहेंगी कि भाई आपके हाथों में जो ये ताकत है, इसका मतलब क्या आप समझते भी हैं। क्योंकि बहुत सारे देश हैं इस दुनिया के अंदर जहाँ पर आज भी डिक्टेटर रूल है, जहाँ पर आज भी एक शख्स जो इच्छा रखता है वो पूरे देश में होता है। शुक्र मनाइए हिंदुस्तान वासियों कि आप उस देश का हिस्सा नहीं है, आप किसी ऐसे देश में नहीं रहते जहाँ पर आपसे कोई पूछेगा भी नहीं अगली बार कि आप क्या चाहते हैं, बस करवा दिया जाएगा। जरा सोचिए। थैंक यू।